रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मसीन। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ पुरानी शराब की चार्जशीट तैयार, ये क्या मामला है। एक तो इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान किस बात पे गौर कर रहे हैं, किस बड़े फैसले का इम्कान है, मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी तहलका खेज़ तफसीलात हैं जो आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आप देखने वालों के सामने रखेंगे। और तीसरी खबर भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से है। दूसरी बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर में एक नया मोड़ आया है, बल्कि ट्रक की बत्ती को मुतारफ़ करवा दिया गया है। चौथी खबर डंडे के खड़ाक से मुतल्लिक है। बड़ा खड़ाक हुआ है, बल्कि बड़ा खड़ाक होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ से किसको निकाल दिया गया है, ये सारी डिटेल इन खबरों की आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करूँगा। अजान शुरू हुई है, अजान के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, डंडे के खड़ाक की जो खबर है, इससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि जो इस्लामाबाद में एक अहम बड़ी बैठक हुई, जिसमें वफाकी सियासी क़यादत भी थी, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी और जिसमें सूबाई क़यादत भी मौजूद थी। अब इस बैठक में नाज़रीन जो फ़ैसले किए गए हैं, उन फ़ैसलों की डिटेल ज़्यादा जो है, मतलब अक्सर जो डिटेल है वो सामने आ चुकी है। लेकिन इस बैठक से जो मेरे लिए ख़बर है, जो मैं आप नाज़रीन के साथ, देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उसके लिए आइंदा आने वाले दिनों में अच्छी ख़बरें नहीं हैं। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी ख़बरें नहीं हैं, बल्कि जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले जो किरदार हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। अब ये ट्रक की बत्ती वाला नाज़रीन मामला है, इसकी डिटेल तो मैं आगे चल के आपके सामने रखूँगा कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के वोटर को, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को, तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को, ये ट्रक की बत्ती की कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, जो बड़ी बैठक में फ़ैसला हुआ, जिसमें एक तो ये कहा गया कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो मामला है, उसको जैसे यरगमाल बनाया गया, रोका गया उस ट्रेन को, उस पर जो हमला किया गया, उसके जो किरदार हैं उसको दुनिया भर में जो है वो बेनकाब किया जाएगा। यानी यहाँ पे बात हो रही है BLA की, और BLA जैसी उन तमाम तंजीमों की जो बलोचिस्तान में शरपसंदी का किरदार अदा कर रहे हैं। और इस बैठक में नाज़रीन महारंग जो बलोच है वो भी डिस्कस हुई है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया, महारंग बलोच की तरफ से इस वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई। कल एक अख्तर मैंगल साहब लॉन्ग मार्च लेके क्वेटा में दाखिल हुए थे। अब नाज़रीन, जो अख्तर मैंगल साहब हैं, इनकी आप पूरी अगर सियासत निकाल के देखें, मेरा इनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ जो है, उन हक़ाइक़ से आप देखने वालों को आगाह करना चाहता हूँ। अख्तर मैंगल साहब ने आज तक सरदारी वाली सियासत की है, लेकिन अब उनकी सरदारी वाली जो सियासत है, वो चूँकि उसका सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है, तो अब वो महारंग बलोच यकजहती कमेटी की जो सियासत है, उसमें शामिल होकर दोबारा अपनी सियासत को जो है वो सहारा दिलवाना चाहते हैं आम जो लोग हैं। अब महारंग बलोच के साथ मेरा भी इख्तलाफ है, बलोच यकजहती कमेटी के साथ मेरा भी इख्तलाफ है, लेकिन ये आम लोग हैं। इनका कंडक्ट क्या है, इनके फैसले क्या हैं, ये कर क्या रहे हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये आम लोग हैं, ये सरदार नहीं हैं। लेकिन अब ये जो सरदार हैं अख्तर मैंगल साहब, आप देखें कि बलूचिस्तान में मामला कहाँ तक जान पहुँचे हैं कि अख्तर मैंगल को अपने सियासत बचाने के लिए बलोच यकजहती कमेटी की ज़रूरत पड़ गई, महारंग बलोच के फॉरवर्ड की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन आज अहम बैठक में फ़ैसला किया गया है कि जितने भी शरपसंद हैं उनके साथ किसी किस्म की कंसेशन नहीं की जाएगी। ये जो बात की जाती है ना कि हार्ड रियासत वाली, ये समझना ज़रूरी है कि हार्ड रियासत क्या है। हार्ड रियासत का ये मतलब नहीं कि आइन और कानून को बलाए ताक रख दिया जाएगा। हार्ड रियासत का मतलब ये है
कि जो सॉफ्ट रियासत में आइन और कानून को नहीं माना जा रहा था, अब हार्ड रियासत में, सख्त रियासत में आइन और कानून को मनवाया जाएगा। ना सिर्फ आइन और कानून को मनवाया जाएगा, बल्कि जहां जरूरत पड़ेगी शरपसंदों के खिलाफ, अस्करियत पसंदों के खिलाफ, उनको कानून के दायरे में लाने के लिए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानून में तब्दीली भी की जाएगी। लेकिन साथ साथ पहली मर्तबा ये फैसला हुआ है एक बड़े फोरम पे कि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसको भी मुफीद जो उसकी यूटिलाइजेशन है उसको भी किया जाएगा, भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर सबसे जो बुरी खबर है, जिससे मैंने कहा कि इसमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले लोग भी शामिल हो जाएंगे, यानी वो सब्ज बाग दिखाना लोगों को। अब फेक न्यूज़ का खात्मा भी होगा, फेक न्यूज़ से जुड़े जो किरदार हैं उनका सद्देबात भी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो वीडियोस बनाई जाती हैं, जो तस्वीर बनाई जाती हैं, डीप फेक के ज़रिए जो ऑडियो वीडियो बनाई जाती हैं, जो फ़ोटो बनाए जाते हैं, उन सब का घेरा तंग किया जाएगा। और किसी के साथ किसी किस्म की रियायत हार्ड रियासत जो है वो नहीं करेगी। कवानीन में मतलूबा जो तरमीम हैं, जो तब्दीलियाँ हैं, वो भी की जाएंगी। तो मैं इसलिए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है ये जो अहम बैठक में बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें फेक न्यूज़ का मामला आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला आया है, डीप सीक का मामला आया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी जो है वो झूठी खबरें फैलाने में किसी से कम नहीं। माजरत के साथ अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, वोटर सपोर्टर हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। कुछ अर्सा पहले आप खुद देखें कि कहा गया कि इमरान खान साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर मुंतखब हो गए हैं। ये फैसला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, वो सिर्फ ट्रक की बत्ती थी। खान साहब का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई, खान साहब का ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए नॉमिनेशंस में उनका नाम नहीं आया, यानी जो इलेक्शन लड़ने वाले थे उनमें भी खान साहब की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो सकी। अब रात गए एक नया शोशा छोड़ दिया गया, जिसके किरदार शहबाज गिल साहब हैं, पसे पर्दा किरदार, लेकिन अब तो एक्सपोज हो चुके हैं। शहबाज गिल साहब ना सिर्फ खुद एक्सपोज हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आलमी सतह पे उन्होंने एक्सपोज कर दिया है, इंटरनेशनल सतह पे एक्सपोज कर दिया है कि ये जो जमात बात करती है उसमें सच का एलिमेंट ना होने के बराबर होता है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है, कंपेन ज़्यादा होती है। अब कल एक वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से चढ़ा दी गई, नॉर्वे की एक ऐसी सियासी जमात की जिसकी अपनी वहाँ पर कोई वक़्त नहीं है, जिसको उनके अपने नॉर्वे के लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं। कहा गया कि इमरान खान साहब को नोबल पीस अवार्ड के लिए, इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। वो नाज़रीन सारा प्रोपेगेंडा निकला। ट्रक की बत्ती के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को, चाहने वालों को लगा दिया गया। अब उसमें जो चीज़ सामने आई है, मंसूर भाई को उसको क्रेडिट जाता है कि अक्टूबर में जिस पार्टी ने ये नॉमिनेशन किया इमरान खान साहब की नोबल इनाम के लिए, उन्होंने अपने तय की है, अपने तय की है और कहा कि एक इत्तेहाद जिसके साथ हमारा इत्तेहाद हुआ है उन्होंने भी नॉमिनेट किया है। अब वो इत्तेहाद वाले कौन है? अक्टूबर की शहबाज गिल की वीडियो सामने लेके आए हैं मंजर-ए-आम पे मंसूर अली खान साहब कि अक्टूबर में जाके सियासी जमात, नॉर्वे की जो सियासी जमात है, उनके साथ कोई मेमोरेंडम करके आए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके आए थे शहबाज गिल साहब, और उसके बाद फिर ये नॉमिनेशन हुई है। जबकि नाज़रीन एक्चुअल जो नॉमिनेशन है नोबल पीस अवार्ड के लिए वो जनवरी 2025 में हो चुकी है। अब ये जमात कौन सी है जिसने इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया है? पहले तो नाज़रीन आप पढ़ लें, ये पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर पड़ा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबल पीस प्राइज एज अनाउंस्ड बाय द मेंबर ऑफ द पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस। पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ने जो है वो नॉमिनेट किया है। इसका जो नोबल अवार्ड की जो कमेटी है, जो तंजीम है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता दूर दूर तक भी नहीं। और आगे कहा गया कि एफिलेटेड विद, यानी जो तंजीम है पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस की, एफिलेटेड विद द नॉर्वेजियन पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रम। अब नाज़रीन जो सेंट्रम वाली कहानी है, जब ये ट्वीट की जाती है तो इस पर शहबाज गिल साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को प्लीज़ फॉलो दिस अकाउंट, लेट्स सेंड सम लव एंड रिस्पेक्ट। इसके इनके लिए, नॉर्वे के इस जमात के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त इनको भिजवाएँ। और ये एक नई ट्रक की बत्ती है, कोई ताल्लुक़ नहीं नोबल पीस अवार्ड के साथ इमरान खान साहब की नॉमिनेशन का। तो ये हम यही तो बता रहे होते हैं कि ये सिर्फ लोगों को जो है वो चूना लगाते हैं, लोगों के जज्बात, इमोशंस के साथ खेलते हैं। जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को चाहते हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं,
या उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ, इमोशन के साथ खेला जाता है। तो हम तो ये चीज़ें एक्सपोज कर रहे होते हैं कि इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सिर्फ मकसद क्या होता है? मकसद होता है डॉलर कमाना। अब शहबाज गिल साहब का एक बड़ा ब्लेंडर है, इस पर देखते हैं कि कोई बाज़पुरस होती है नहीं होती, लेकिन हाल की घड़ी की अगर हम बात करें कि जो शहबाज गिल साहब की परफॉर्मेंस है, अमेरिका से तो कोई दबाव नहीं आया खान साहब की रिहाई के लिए, कोई टेलीफोन कॉल भी नहीं आई, लेकिन एक ये छोटी सी वारदात डालने की कोशिश की गई, लेकिन ये वारदात भी पकड़ी गई। अब इसमें कमाल क्या है? इसमें कमाल डॉलर्स का है। डॉलर्स कमाने के लिए ये इस किस्म के झूठ भेजे जाते हैं, पीटीआई के लोगों को, खान साहब के चाहने वालों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। अब ये जो ब्लंडर किया है शहबाज गिल साहब ने, इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या अहमियत जाएगा कि ये कैसी जमात है, किस किस्म की कंपेन, किस किस्म का प्रोपेगेंडा करती है। तो पीटीआई को भी शायद इसका आगे चल के एहसास होगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाली खबर पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली खबर नाज़रीन ये है, अच्छा नाज़रीन जो थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान से मुतल्लिक दूसरी खबर में नया मोड़, वो यही नोबल पीस अवार्ड वाली थी। पहले वो चांसलर वाली खबर आई थी, वो भी झूठी साबित हुई, और अब ये नोबल पीस अवार्ड वाली खबर है, ये भी झूठी साबित हुई। जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला है, तो नाज़रीन खबर ये है कि कल जो बाबर सत्तार साहब का लेटर आया, पिछले चंद दिनों से ये वाइब्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रही हैं कि जो मामला हाई कोर्ट में चल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं, जो केसेस यकजा किए गए, उसके बाद सदार इजाज़ इसाक साहब ने जो सोमोटो लिया और स्टार के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का, और उस कार्रवाई को भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के डिवीज़न बेंच ने रोक दिया। फिर बाबर सत्तार साहब ने मुकदमा सुनने से इनकार किया, माजरत की, वो मुकदमा दोबारा उनकी अदालत में लगा दिया गया। ये जो नाज़रीन चीज़ें, और उससे पहले जब सरफराज डोगर साहब का तबादला होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ है, उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे, रिप्रेजेंटेशन भिजवाई गई, उसके बाद नाज़रीन ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये वाइब्स आ रही हैं कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, यानी खतूत लिखने वाले जो जजेस हैं, उन जजेस में ये गौर व खौस किया गया है कि हमें इन हालात में, जब तबादले पे जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ला के एक जज को जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया गया और उनको सीनियरिटी में भी ऊपर नंबर पे लाया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मौक़िफ़ ये था कि इनको हलफ उठाना चाहिए, नया हलफ इनसे लेना चाहिए, ये जूनियर जज होने चाहिए। हालांकि इसकी कोई मंतक नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं थी। अगर ट्रांसफ़र पे जज आता है, उसकी पहले वाली सीनियरिटी बरकरार रहती है, क्योंकि उसकी कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होती। जब नई तकर्री हो तो फिर आपको हलफ उठाना पड़ता है, फिर आप जूनियर जज के तौर पर हलफ उठा के आ जाते हैं। अब नाज़रीन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ये जो जजेस हैं जो खतूत से जुड़े हैं, इस बात पे गौर खौस कर रहे हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहे हैं और हमारी किसी जगह पे सुनवाई नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से हमारी दायर की गई दरख्वास्त का फ़ैसला ना हो, तो क्यों ना अदालती जो बाइकआउट है या कलम छोड़ हड़ताल जो है वो कर दी जाए, यानी मुकदमात की सुनवाई ना की जाए, मुकदमात की समाअत ना की जाए, केसेस अगर लगते हैं लेकिन बेंच में ना जाया जाए, केसेस को ना सुना जाए, फ़ैसले तहरीर ना किया जाए। अब नाज़रीन ये जो जिस चीज़ पे गौर किया जा रहा है, इसका अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर नाज़रीन ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं जज साहबान, कलम छोड़ हड़ताल कर देते हैं या मुकदमात की समाअत ना करने का फ़ैसला करते हैं, तो इस सूरत में नाज़रीन ये नामुनासिब होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो एक ग्रीवेंस है कि तबादले पे आने वाले जजेस जूनियर जज होने चाहिए थे, तो इन जजेस को चाहिए कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, उस दरख्वास्त की अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। यह नामुनासिब होगा कि एक्सचेकर से आपको 25-30 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, तो ये बाइकआउट करने वाला मुनासिब नहीं होगा। ये मेरी राय नाज़रीन, बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर जो उनका मुकदमा वहाँ पे पेंडिंग पड़ा है, उसकी जल्द फौरी समाअत की दरख्वास्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है वो दी जाए। अब नाज़रीन आ जाते हैं पुरानी शराब की इमरान खान साहब के खिलाफ चार्जशीट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि मेरा दौर जो है 18 से लेकर 22 तक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी दौर था। और ख़ान साहब कहते हैं कि हमने मईशत को संभाल लिया था और मईशत जो है वो बिल्कुल टेक ऑफ कर चुकी थी। हालांकि ख़ान साहब के दौर में
मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ, वो अगर फैक्ट्स जाके देखे जाएं और उन फैक्ट्स का अगर एनालिसिस किया जाए तो जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट था जिसकी खान साहब बात करते थे, करंट अकाउंट खसारे की, वो खान साहब छोड़ के गए थे। $16 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा खान साहब छोड़ के गए थे। अब नाज़रीन, खान साहब के खिलाफ पूरी एक चार्जशीट तो है कि खान साहब ने अपने दौर में क्या किया, लेकिन खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब ये चार्जशीट खान साहब के खिलाफ जो पीटीआई और इमरान खान साहब ने ख्वाब दे रखा है कि ईद उल फितर के बाद कोई हम ग्रैंड अलायंस बनाएंगे हुकूमत के खिलाफ, उस अलायंस के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र या जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्होंने ही खान साहब की 2018 से लेके 22 तक की कारकर्दगी का कच्चा चट्टा जो है खोल के रख दिया है। पूरी एक चार्जशीट उन्होंने बयान की है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि इमरान खान साहब जो हैं, उनके बुज़दार का जो उन्हें पंजाब का वज़ीर-ए-आला बनाया गया, पंजाब के करप्ट तरीन वज़ीर आला थे और पंजाब की करप्ट तरीन हुकूमत थी। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 12 साल से KPK में इमरान खान साहब की हुकूमत है और पाकिस्तान की करप्ट तरीन खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। 4 साल शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मरकज़ में इमरान खान साहब ने हुकूमत की, कोई प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं लेके आए, कोई एक पैसे का धेले का काम नहीं किया। मईशत संभालने का इमरान खान साहब का दावा बिल्कुल गलत है। अब नाज़रीन, जब शाहिद खाकान अब्बासी ये सब कुछ दावा करते हैं तो हम फिर ये सवाल ज़रूर उठाते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बात तो सच कर रहे हैं, इमरान खान साहब के दौर में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बुरी कारकर्दगी थी, बैड गवर्नेंस थी खान साहब के दौर में। चाहे वो KPK की बात कर लें, चाहे पंजाब की बात कर लें, चाहे मरकज़ की बात कर लें। तो अब अगर इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से वो इलेक्शन मैनेज किया गया, खान साहब वज़ीर आज़म बने, अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने या कुछ उनकी दीगर सियासी जमातों ने खान साहब के साथ कोई ग्रैंड अलायंस बनाना भी है, तो एटलीस्ट खान साहब से माजी की ये जो आप चार्जशीट खुद पेश करते हैं, इस पे उन पे माजरत तो करवाएं, अफसोस तो करवाएं कि ये सब कुछ गलत था, किस तरीके से खान साहब इक़्तिदार में आए, उस पे उनसे माजरत या अफसोस तो करवा लें। अब तहरीक चलाना चाहते हैं तो मरवत साहब ने तो बड़ा क्लियर कर दिया, शेर अफजल मरवत साहब ने, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो तहरीक चलाने वाली बात है वो ख़त्म हो चुकी है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तहरीक चलाने के काबिल नहीं। अब नाज़िम मरवत साहब की इस बात से ऐसा लगता है कि वो जो एक डंक था, वो जो एक जहर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लोगों को निकाल के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक करने का, चलाने का, सड़कों को गर्म करने का, लोगों को घरों से बाहर निकालने का, वो जहर शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल चुका है। अब इनको मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत है, लेकिन मौलाना के साथ इत्तेहाद इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इत्तेहाद ना बनने के ज़िम्मेदार बानी PTI इमरान खान और मौलाना फजल रहमान